बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फटाफट बनने वाली बीफ बिरयानी की रेसिपी और मेरे साथ होंगे आबिद अमीन विलेज फूड से। अगर आप खाना पहली बार बना रहे हैं या जल्दी में बना रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले गोश्त का यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें शामिल करेंगे लौंग 4 से 5 अदद और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं और इसमें 1 लीटर पानी डालते हैं जिससे यखनी भी बनेगी और गोश्त भी अच्छी तरह गल जाएगी। अब 1 टीस्पून नमक ऐड करके प्रेशर कुकर को बंद कर लेते हैं और 10 से 12 मिनट सीटी बजने तक पकाएंगे। प्याज को पतले स्लाइसेस में काट देते हैं और एक पैन लेंगे जिसमें 1 कप ऑयल को गरम करके प्याज डालेंगे। प्याज ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। इस दौरान गरम मसाला तैयार करते हैं जिसमें जायफल, काली मिर्च, जीरा, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची और तेज पत्ता, इन सब को ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं तो बाजार से तैयार शुदा गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्याज को निकालते हैं। अब इसी ऑयल में लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट डालने के बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल के मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि मसाला न जले। 3 से 4 अदद टमाटरों का पेस्ट बना के शामिल करेंगे। अब इस पेस्ट को अच्छी तरह भून लेंगे। अब प्रेशर कुकर का स्टीम निकालते हैं और चेक करते हैं कि गोश्त गला कि नहीं। देखिए गोश्त गल चुका है। अब गोश्त को मसालों में शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। इसी टाइम गोश्त से ड्रेन शुदा यखनी भी शामिल करते हैं और 3 से 4 मिनट तक मजीद बुनाई कर लेंगे। अब दूसरी तरफ चावलों को पकाने के लिए गर्म पानी में कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। दालचीनी 2 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, तेज पत्ता 2 अदद डाल के उबाल लेते हैं। अब इस टाइम पे चावलों को डालते हैं जो कि 1 घंटा पहले ही भिगो के रखे थे। इसमें 2 टीस्पून नमक शामिल करके मिक्स करेंगे और पकने तक इंतजार करेंगे। अब देखिए चावल तकरीबन 80% तक पक चुके हैं और दूसरी तरफ चावलों का सालन या कुरमा भी कह सकते हैं शामिल करेंगे। बिरेस्ता जो पहले ही तल के रखे थे और धनिया चॉप की हुई शामिल करेंगे और पुदीना और ग्राइंड किए गए गरम मसाले भी ऐड करते हैं। अब सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चावलों को दम पे लगाने की तैयारी करते हैं।
آخر میں کلر فوڈ ڈالتے ہیں تاکہ آپ کی بریانی میں اچھی سی کلر آ جائے۔ اب دم پہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی وزنی چیز رکھے جس سے سٹیم نہ نکلے۔ اب 10 سے 15 منٹ تک دم پہ رہنے دیں۔ اب ڈھکن کو اٹھاتے ہیں، اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ دیکھیے چاول بالکل کھلے کھلے لگ رہے ہیں۔ اس کو نیچے سے اوپر کی طرف اس طرح مکس کر لے، اس کی کلر بھی اچھی آئی ہے، مزیدار بریانی بن چکی ہے ماشاءاللہ۔ اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ اگر ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ امین ولیج فوڈ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔